साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना किसी संत के दर्शन होंगे मेरे बच्चे, या किसी फकीर के दर्शन होंगे। ये मत सोचना कि वो कोई संत या कोई महात्मा है या कोई फकीर है। वो मैं हूँगा। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा स्वयं आकर मेरे बच्चे। तुम्हें जिस संत महात्मा के, जिस फकीर के दर्शन होंगे ना, उसमें मैं आऊँगा। उस रूप में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और तुम देखना मेरे बच्चे, जब तुम मेरे दर्शन करोगे ना, तो तुम्हें मेरा एहसास होगा। मैं तुम्हें अपना एहसास कराऊंगा कि मैं हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ। और तुम खुद साक्षात मेरे पैरों में गिरकर मुझसे आशीर्वाद लोगे मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाऊँगा। हर बार तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि बाबा, बस आपके जाने के बाद ही आप एहसास कराते हो कि मैं हूँ। लेकिन चलो, इस बार कुछ अलग करूँगा तुम्हारे साथ। इस बार जब आऊँगा तो एहसास उसी वक्त कराऊँगा, तुरंत कराऊँगा, जिससे तुम मेरा साक्षात तौर पर आशीर्वाद ले सको मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपने जीवन में कभी प्यार नहीं देखा, कभी अपनापन नहीं देखा। सबकी तुमने बातें सुनी, जली कटी सुनी तुमने हमेशा। और इस वजह से ना तुम्हारा मन थोड़ा सा कठोर हो चुका है। तुम थोड़े से सख्त हो चुके हो, क्योंकि तुमने लोगों की बहुत जली कटी सुनी, बहुत कुछ सहा है तुमने, बहुत कुछ सहन किया है तुमने। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इस वजह से ना तुम बहुत सख्त हो चुके हो। लेकिन ना सामने वाला बंदा ना तुम्हें ये नहीं समझता कि तुम अंदर से कितने प्यारे हो, कितनी नम्रता है तुम्हारे अंदर, कितना प्यार है तुम्हारे अंदर। बस वो तुम्हें ऊपर से देखता है, ऊपरी जो व्यवहार है ना तुम्हारा, वो उस पर जाता है मेरे बच्चे। और तुम्हें गलत समझता है वो इस हद तक तुम्हें गलत समझता है कि तुमसे बुरा इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। इतना बुरा समझता है तुम्हें। लेकिन ना तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे अंदर जाए, तुम्हारी गहराई में जाए और तुम्हें समझे। लेकिन वो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। बस तुम अगर रोते हो ना, तो अकेले में रोते हो, मैं जानता हूँ। किसी के सामने नहीं रोते तुम। तुम्हारे अंदर जितना प्यार है ना मेरे बच्चे, तुम किसी को दिखा नहीं पाते, क्योंकि तुमने अपना किरदार इतना सख्त कर लिया है ना, सबके सामने इतना सख्त कर लिया है कि तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है। सबके सामने प्यार दिखाना, हंसना, बोलना तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है। और इस कारण ना तुम सख्ती से रहते हो। लेकिन तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति है, जो तुम्हारा करीबी व्यक्ति है, वो तुम्हें समझे, बहुत प्यार से समझे, अकेले में समझे, ना कि किसी और के सामने। लेकिन वो तुम्हें समझता नहीं है मेरे बच्चे। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हें समझना शुरू कर देना, तो वो सब हो ही ना जो हो रहा है मेरे बच्चे, जो हो रहा है। और सुनो, कुछ लोग ना तुम पर इतना दोषारोपण करते हैं, तुम्हें वो पसंद ही नहीं करते। बातों पर हमेशा दोष करते हैं तुम्हारे, हमेशा। और ऐसी ऐसी बातें कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं, जिससे तुम्हारे ऊपर टोंट कसी जा सके, तुम पर बात बनाई जा सके, तुम्हें दोषी ठहराया जा सके। और नहीं तो खोजते हैं बातों को, तरह तरह की बातें निकालते हैं, पुरानी बातें निकालते हैं, नई बातें निकालते हैं। लेकिन तुम्हें ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे परिवार में ना सारा सब कुछ उन्हीं की तरफ ध्यान जाए, तुम्हारी तरफ ध्यान ही ना जाए। और तुम सबकी नज़रों में बुरे बने रहो, सबकी नज़रों में गंदे बने रहो। वो ये चाहते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। वो जो खेल खेल रहे हैं ना, वो जो चालें चल रहे हैं ना, तुम उन्हें मात दे सकते हो। पता है कैसे? मेरी साइंसा चरित्र पढ़कर। मेरी साइंसा चरित्र में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कि अगर तुम मेरी साइंसा चरित्र पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बिना कुछ करे, बिना कुछ किए ना, तुम उन्हें मात दे सकते हो, दे सकते हो मेरे बच्चे। तुम देखना, वो खुद ब खुद तुम्हारे पैरों में आकर गिर जाएंगे एक दिन। तुम खुद देखना। और जो वो कर रहे हैं ना, उनके कर्मों की सज़ा उन्हें खुद मिलेगी मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जब हम कोई बुरे कर्म करते हैं ना मेरे बच्चे, तो उसी के साथ साथ उनके भी कर्म पैदा हो जाते हैं मेरे बच्चे, जो उन्हें भोगने होते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा गड्ढा खोद रहा है ना, बुरी चीज़ें कर रहा है, तो उसी वक्त एक गड्ढा और खुदता है उसके लिए मेरे बच्चे। लेकिन क्या है ना, उस समय वो तुम्हारे लिए खोद रहा होता है, लेकिन वो गड्ढा उसे आने वाले वक्त में मिलता है। आने वाले वक्त में वो उसमें गिरता है मेरे बच्चे। फिर उसके पास में ना कोई चारा नहीं होता, कोई भी चारा नहीं होता कि वहाँ से वो निकल सके। बस वो पछता सकता है, क्योंकि पीछे तो वो आ नहीं सकता, लेकिन वो पछता सकता है बस। इसके अलावा उस पर कोई चारा नहीं रहता। और वो ज़िंदगी भर अपना माथा पीटता है, ज़िंदगी भर। लेकिन तुम ऐसा मत करना। और सुनो, घमंड तो अच्छे अच्छे का नहीं रहा मेरे बच्चे। जो तुम्हारा साथी है ना, जो तुम्हारा साथ में काम करता है, उसके अंदर बहुत घमंड आ गया। वो तुमसे ही काम सीखा,
और तुमसे ही काम सीख कर ना एक नया काम खोल लिया, और वो ये समझता है कि वो उस काम में खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है मेरे बच्चे। उसके अंदर बहुत अहंकार आ चुका है, बहुत घमंड आ चुका है। अभी वो ना आसानी से छोटी छोटी चीज़ें कर कर तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, और वो कर भी रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करना, एक दिन ऐसे मुंह के बल गिरेगा ना कि वापस तुम्हारे पास आना पड़ेगा उसे। क्योंकि ना जो चीज़ें तुम जानते हो उस काम को लेकर, वो इतनी बातों को नहीं जानता, गहराई को नहीं जानता। क्योंकि हर किसी के हाथ में ना शफ़ा नहीं होती, हर किसी के पास वो दिमाग नहीं होता। तो बस मेरे बच्चे यही चीज़ें हैं, मेरे बच्चे यही चीज़ें हैं कि तुम्हें समझनी होंगी कि जाने दो, वो अपनी किस्मत का खा रहा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत का तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत का छिन गया, लेकिन तुम्हारी किस्मत का छिन ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जो है ना, वो तुम तक आकर रहेगा, चाहे वो घूम कर आए या कैसे भी आए, लेकिन तुम तक तो वो आकर रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे हाथ में गुण है ना मेरे बच्चे, उसे बर्बाद मत करो। जो मैंने तुम्हें कला दी है उसे बर्बाद मत करो। क्योंकि दुनिया की बातों में आकर तुम अपने गुण को, अपनी कला को हटा रहे हो, छुपा रहे हो। वो मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि तुम उस चीज़ में आगे निकलो, क्योंकि वो ना तुम्हें हमेशा पीछे ही देखना चाहता है। तो तुम आगे निकलो और अपने गुण को बाहर लाओ। और सुनो, तुम बहुत जल्द ना घूमने जाने वाले हो मेरे बच्चे, अपने घर से कहीं बाहर निकलने वाले हो। किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ तुम्हारा बहुत मन लगेगा, बहुत मन, जहाँ पर हरियाली होगी, जहाँ पर शांति होगी मेरे बच्चे। और वहाँ जाकर ना तुम प्रकृति से जुड़ोगे, तुम्हारी आत्मा प्रकृति से जुड़ेगी मेरे बच्चे। और वो जो अलग सी तुम्हें महसूस होगा ना, अलग से आनंद आएगा, एक अलग से सुकून मिलेगा तुम्हें। इस दुनिया से दूर, इस दुनिया के शोर शराबे से, धोखे से सब दूर मेरे बच्चे, झूठ से दूर, हर चीज़ से दूर। और इतनी अलग जाकर तुम इतना अच्छा महसूस करोगे, तुम्हें इतना अच्छा महसूस होगा। जितने भी दिन तुम बाहर रहोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। जो तुम्हारा दिमाग एकदम से हौच पौच सा हो रखा है ना, देखना तुम बहुत अच्छा महसूस कर कर वहाँ से वापस लौटोगे। और तुम बहुत जल्द जाने वाले हो, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और सुनो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ मेरे बच्चे, अपने अंदर समझदारी लाओ। कच्चे कान के तो बिल्कुल मत बनो। क्योंकि कई लोग ना तुम्हें कच्चे कान का समझते भी हैं और तुम हो भी। क्योंकि तुम्हें अगर कोई जैसा बोल देता है, भर देता है ना, तुम उस पर विश्वास कर लेते हो, चाहे तुमने वो बात देखी हो ना देखी हो। लेकिन तुम उन पर इतना विश्वास कर जाते हो कि तुम इतने कच्चे कान के हो ना, कि तुम्हें अगर कोई भी बात कह जाए ना, तो तुम उस पर अंधा विश्वास करने लगते हो। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। तो अंधा विश्वास हर किसी पर मत किया करो। तुम नहीं जानते हो कि वो कौन सी मंशा से तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है मेरे बच्चे। क्योंकि कई लोग ना दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं होते मेरे बच्चे। वो चाहते हैं कि अगर उनका घर बिगड़ा हुआ है तो तुम्हारा घर भी बिगाड़े। वो तुम्हें ऐसी बातें दिखाएंगे कि वो अपने घर में कितना खुश है, तुम्हें तुलना करवाएंगे जानबूझकर। चाहे तुम्हारा ध्यान नहीं भी जाएगा ना, तभी जानबूझकर तुम्हें ना तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें डालेंगे कि तुम्हें उनसे जलन महसूस होने लग जाएगी, ईर्ष्या महसूस होने लग जाएगी। और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अरे उनकी ज़िंदगी कैसी है और मेरी कैसी है। तो तुम्हें ये सब नहीं सोचना, उनकी बातों में नहीं आना। क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं, वो अंदर से बहुत दुखी और परेशान हैं। और वो तुम्हें भी दुखी और परेशान देखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को ना खुशी मिलती है। क्योंकि वो खुद दुखी होते हैं ना, तो सामने वाले को वो खुश नहीं देखना चाहते, और वो इस कारण दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। तो अपने अंदर समझदारी लाओ, और कभी भी उनकी बातों में मत आना, बिल्कुल मत आना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।